जापान में किसान पिछले 40 वर्षों से घन के आकार के तरबूज बढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें बॉक्स जैसे ब्रेसेस में खेती करके उन्हें अपने वर्ग आकार में मजबूर कर दिया गया है। जब तरबूज घन भरता है और चुना जाता है, तो ये आम तौर पर अभी तक परिपक्व नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अपरिवर्तनीय खरबूजे बेचे जाते हैं कीमतों के लिए $100 के ऊपर की ओर कीमतों के लिए नवीनता वस्तुओं और उपहार के रूप में। मूल विचार उनके लिए मानक रेफ्रिजरेटर्स में बेहतर फिट होना था। हाल ही में किसानों ने दिल के आकार में तरबूज उगाया है। इन विशेष खरबूजे स्वाद के साथ साथ पिरामिड और मानव चेहरे भी। जापान में सभी तरबूज वर्ग नहीं हैं, लेकिन वे वहाँ एक घन के आकार में बढ़ते हैं। वे एक बॉक्स के अंदर तरबूज बढ़कर ऐसा करते हैं। इन तरबूजों के बारे में उनके आकार और मूल्य के अलावा कुछ भी अलग नहीं है। वे बहुत महंगे हैं। उन्हें बॉक्स जैसे बनाने का विचार यह था कि वे शेल्फ पर ढेर करना और कटौती करना आसान होगा, क्योंकि वे चारों ओर घूमते नहीं हैं। अब तक का सबसे भारी तरबूज 2013 में टेनेसी के सेवियविले के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक क्रिस केंट द्वारा उगाया गया था। एक कैरोलिना क्रॉस, इसका वजन 350.5 पाउंड था। आपको कुछ परिप्रेक्ष्य देने के लिए, यह एक इनेफिल लाइनमैन के बराबर है। तरबूज का वजन 159 किलो। तरबूज 92% पानी से बना होता है। मिस्र और इजराइल में तरबूज को फेटा चीज के साथ परोसा जाना आम बात है। हालांकि बहुत से लोग नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन छिलके सहित सभी तरबूज खाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर चीन तरबूज का प्रमुख उत्पादक है। इस बात के प्रमाण हैं कि अब तक का पहला तरबूज लगभग 5000 साल पहले मिस्र में उगाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्तर पर तरबूज का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। तरबूज का वैज्ञानिक नाम सिट्रुलस लेनाक्स है। तरबूज का रस मांसपेशियों के तनाव को दूर कर सकता है। तरबूज कई विटामिनों से भरपूर होता है। तरबूज में 6% चीनी होती है। वे 1200 विभिन्न किस्मों में आते हैं। मीठे मांस वाला एक बीज वाला तरबूज। कुछ अधिक असामान्य किस्मों में शामिल है गोल्डन मिडगेट, जिसका छिलका पकने पर पीला हो जाता है, और क्रीम ऑफ सास्काचैन, जिसका मांस क्रीम रंग का होता है। यद्यपि आज कई प्रकार के तरबूज उगाए जाते हैं। यह 3 अगस्त है, जिसका अर्थ है कि यह तरबूज का दिन। तरबूज इतना खास क्या बनाता है? मिस्टर ऑरलैंडो इस रफ्तार गर्मियों के पसंदीदा के बारे में आपको कुछ बेहतरीन तथ्य बताने के लिए यहाँ है। तरबूज की पहली ज्ञात फसल लगभग 5000 साल पहले अफ्रीका में हुई थी। प्राचीन मिस्वासियों द्वारा अपनी इमारतों की दीवारों पर बनाए गए चित्रक, जिन्हें चित्रलिपि के रूप में भी जाना जाता है, से पता चलता है कि उनके पास तरबूज थे। यह भी कहा जाता है कि वे उन राजाओं की कब्रों में तरबूज छोड़ देंगे जिनका निधन हो गया था, ताकि उन्हें बाद में खाने के लिए कुछ अच्छा मिल सके। क्या आप जानते हैं कि तरबूज, खीरा, कद्दू और स्क्वैश के समान परिवार का हिस्सा हैं? तो यह उन्हें एक सब्जी बनाता है ना? लेकिन फलों में बीज या गड्ढे होते हैं और आमतौर पर मीठे होते हैं, जिससे तरबूज एक फल बन जाता है। वे एक सुपरफूड की तरह हैं। वे दोनों बन जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप पूरा तरबूज, बीज और सभी खा सकते हैं। आप तरबूज का छिलका भी खा सकते हैं, और यह वास्तव में आपके लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं है। तरबूज को आमतौर पर एक फल माना जाता है, और वे फल की तरह बढ़ते हैं। उन फूलों से उत्पन्न होते हैं जिन्हें मधुमक्खियों द्वारा परागित किया गया है, और वनस्पति दृष्टिकोण से वे फल हैं क्योंकि उनमें बीज होते हैं। लेकिन कई माली उन्हें सब्जियां समझते हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने बगीचों में मटर और मकई जैसी अन्य गर्मियों की सब्जियों के साथ उगाते हैं। उल्लेख नहीं करने के लिए, तरबूज को लौकी के एक वनस्पति परिवार के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अन्य पाक सब्जियां जैसे ककड़ी, स्क्वैश और कद्दू शामिल हैं। तरबूज लाइकोपीन का एक बड़ा स्रोत है, एक एंटीऑक्सीडेंट जिसे प्रोस्टेट, फेफड़े और पेट सहित कई प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है।